नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। विद्यार्थी जीवन में बना आत्मविश्वास मानव को सफलता के शीर्ष तक पहुंचाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि विद्यार्थी जीवन ही हमारे पूरे मानव जीवन का बुनियाद होता है और नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही मजबूत सुदृढ़ होगी। ठीक है, तो इस समय हम अगर आत्मविश्वास से लबरेज हुए तो आगे चलकर हम जिंदगी के जो अहम फैसले होते हैं वहां पे भी आत्मविश्वास के साथ कार्य कर पाएंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ से थाईलैंड मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? आपके ऑप्शन है निकेत खान, सुजैन खान, मॉरिस खान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको देना है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन हमने रिपीटेड उठाया है। इसके बाद के पहले के 3 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको नए मिलेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण से मिलेंगे। इसके अलावा जो न्यूज आई है उससे भी कुछ क्वेश्चन हमने उठाए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सुजैन खान। राजधानी रायपुर की प्रतिभाशाली महिला सुजैन खान ने थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर भारत और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। इनसे संबंधित जितनी भी डिटेल है यहाँ हमने बताई हुई है। तो सुजैन खान है ये। ठीक है, और इनको आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है इनकी, यही कारण है कि इन्होंने यह खिताब जीता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग होगा? तो हाल ही में कौन से चुनाव हुए हैं? नगरीय निकाय चुनाव, पंचायती चुनाव, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए हैं, है ना, जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह के लिए, जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। इसका सही जवाब है नगरीय निकाय चुनाव जो अभी हाल ही में हुए वो किसमें हुए? आपका ईवीएम के माध्यम से हुए, जबकि जो पंचायती राज चुनाव हुए बैलेट पेपर के माध्यम से हुए, है ना, और सफलतापूर्वक सभी चुनाव संपन्न कर लिए गए हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई बीसीसीआई की बैठक में छत्तीसगढ़ से किसे कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है? आपके ऑप्शन है देवजीत सैकिया, प्रभतेज भाटिया, राजीव शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है प्रभतेज भाटिया। ठीक है, तो प्रभतेज भाटिया जो है ये जो है निर्वाचित हुए हैं और इनको याद रखना है। और बीसीसीआई में निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, यानी अच्छी खासी इनकी समझ है, पकड़ है, तो इसलिए इनको ये अवसर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण से है ना। तो राज्य में मनरेगा वर्ष 2024-25 में सितंबर तक कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला है? आपके ऑप्शन है 24.77 लाख परिवारों को, 54.80 लाख परिवारों को, 6.92 लाख परिवारों को या 21.17 लाख परिवारों को। और ये कब तक पूछा है? सितंबर 2024-25 तक, सितंबर तक की बात पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो क्योंकि अभी वर्ष चल रहा है और फाइनल अभी जो तिमाही है वो पूरी नहीं हुई थी, तभी ये हमारा क्या आ गया है, आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है। इसीलिए जो करंट वर्ष है उसमें सितंबर तक का ही लिया जाता है डाटा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो 21.17 लाख परिवारों को ये दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ष 2024-25 में सितंबर तक 21.17 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया है। ठीक है, और टोटल जो दिवस सृजित हुए हैं 811.1 लाख 8 मानव दिवस सृजित हुए हैं इस सितंबर माह तक। ठीक है, और ये किसके तहत रोजगार है? मनरेगा वर्ष के तहत रोजगार है, मनरेगा के तहत ये रोजगार की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में मनरेगा वर्ष 2023-24 में कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला है? तो 24.77, 54.80, 6.92 या 11.77। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 24.77 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा? तो कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट हाल ही में शुरू किया जाना है? तो ये पूरी खबर है और आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 9। तो इसका सही जवाब है 6। ठीक है, तो जो हाल ही में बैठक हुई एनडीडीबी की
उसमें ये बताया गया कि राज्य में जो श्वेत क्रांति है उसके तर्ज पर कार्य किया जाएगा। इसके लिए एक प्रोजेक्ट बना लिया गया है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया गया है और उसे पहले 6 जिलों में लागू किया जाएगा। हालांकि अभी 6 जिलों का नाम स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन शुरुआत 6 जिलों से की जाएगी। 6 जिलों का रिजल्ट जैसे ही आ जाता है और अगर ये सकारात्मक रहता है तो इसको पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। मान लीजिए कुछ कमियां रहती हैं तो उसको सुधार कर भी पूरे राज्यों में, पूरे राज्य के जितने भी जिले हैं उसमें लागू किया जाएगा। तो इससे एक्सपीरियंस हमको यानी राज्य सरकार को मिलेगा, उस एक्सपीरियंस को आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में मनरेगा वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24%, 54%, 6% या 11%। ठीक है, आप लोग पूछते हैं एडीओ के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन एकदम अवश्यंभावी क्वेश्चन है कि जो एडीओ के एग्जाम में आ सकता है। कारण ये है कि पंचायती राज से संबंधित है। एडीओ जो होता है ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी होता है, पंचायती राज उसका अभिन्न अंग है। तो पंचायती राज से जो भी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सब के सब एडीओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है 54% जो महिलाएं हैं उनको यानी रोजगार दिया गया है। यहाँ पे अगर आप पढ़ें मनरेगा वर्ष 2023-24 में 24.77 लाख परिवारों को रोजगार और 1276.63 लाख मानव दिवस सृजित, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 54% है। तो महिलाओं ने बहुत बड़ी भागीदारी दी है, बढ़ चढ़कर भागीदारी दी है मनरेगा में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में मनरेगा वर्ष 2024-25 में सितंबर तक कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला है? तो 2024 में सितंबर तक कितने लाख परिवारों को रोजगार मिला है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है 24.77, 54.80, 6.92 या 21.17। तो इसका सही जवाब है 21.17 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिर भी इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में मनरेगा वर्ष 2024-25 में सितंबर तक कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है? तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने 2023-24 में प्रतिशत देखा था 54% था, तो 2024-25 में सितंबर तक कितना प्रतिशत है? तो 55.31% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 55.31% जो है वो महिलाओं का प्रतिशत है मनरेगा में। ठीक है, तो सितंबर 2024-25 तक का ही ये आंकड़ा लिया गया है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में देश के मुख्य खनिज से कितने करोड़ की आय हुई है? ये क्वेश्चन हमारा पिछले वीडियो से क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क प्रश्न भी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप दीजिए। आपके ऑप्शन है 10.94, 20.78, 15.56 लाख या 6,756 करोड़ आय हुई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? 2 को। छत्तीसगढ़ के किस जलाशय का नाम पहली महिला सांसद के नाम पर रखा गया है? तो बांगो जलाशय। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है? मनेन्द्रगढ़। किस वर्ष की सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें समाचार में छपी थी? तो 2021 की। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब है 54.80। राज्य में गैर घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब है 6.92% है। राज्य में कृषि हितग्राही विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है? तो कृषि हितग्राही जो हैं उनका प्रतिशत 11.77% है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ लिए थे? तो वेनेजुएला। पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किस देश ने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।